Hello guys, today I'm going to teach you about writing task 1 graph in IELTS। आपको राइटिंग टास्क लिखना कैसे है, क्या कंडीशन है, कौन सी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, आज हम इसको डिस्कस करें। पूरी डिटेल में देखिए इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइटिंग टास्क 1 होता है उसकी जो टाइम लिमिट है वो है 20 मिनट्स और वर्ड लिमिट कितनी होती है उसकी 150 टू 160 70 80 तक आप ले सकते हो। एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 20 मिनट्स में 2-3 मिनट्स आपको ग्राफ को स्कैन करना पड़ता है। स्कैन मीन्स आपको जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए, कौन से आपने डिस्क्राइब, हाईएस्ट क्या है, लोवेस्ट क्या है, आपको इस तरह से देखना पड़ता है उसको, ग्राफ को। फिर आप उसको लिखिए डिटेल में, आगे हम डिस्कस करेंगे उसको लिखना कैसे है। और बाद में 2 मिनट यू मस्ट रीड व्हाट यू हैव रिटन, पढ़िए ज़रूर, क्योंकि लिखते हुए आपको ये पता नहीं चलता क्या मिस्टेक्स आपने की हैं और कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस कर चुके हैं, या आप वर्ड्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। आपके पास जैसे बाद में पढ़ते हुए आपको कोई वर्ड, अच्छा वर्ड याद आता है, जैसे इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ की जगह और आप वर्ड यूज़ कर सकते हो एस्केलेट, सर्च, बढ़ना होता है। तो अगर आपने वीक वर्ड लिखा है तो उसकी जगह आप एडवांस वर्ड लिख सकते हो। तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो एक्सपेंड योर पेन। ये तो आपको जस्ट मैंने आउटलाइन बताई है। अब ग्राफ आज हम डिस्कस करेंगे लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में डिस्कस करने के लिए मैं आपको आज सैंपल दिखाऊंगा और उसमें पूरी डिटेल में बताएंगे उसको, आपको ग्राफ को लिखना कैसे। ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अब ये देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन ग्राफ। इसकी जो हेडिंग पढ़ते हैं, द ग्राफ बिलो शोज द कंजम्पशन ऑफ फिश एंड सम डिफरेंट काइंड ऑफ मीट इन यूरोपियन कंट्री बिटवीन 1979 एंड 2004 और समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। इसका मीनिंग क्या होगा, आपको समरी लिखनी है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, और कंपैरिजन वेयर रेलिवेंट, आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करना है। और वर्ड लिमिट है इसकी, राइट एटलीस्ट 150 वर्ड में आपको लिखना है। चलो ग्राफ देखते हैं हम। अब ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है इसमें देखो 1979 से लेके इसमें 2004 है, तो कितने साल हो चुके हैं वो आप काउंट कर लीजिए। उसमें आप ये काउंट करके आप लिख सकते हैं। अब ये इसमें फिश एंड मीट कंजम्पशन है, चिकन, बीफ, लैम एंड शिप, फिश सॉरी। और ये देखिए 1979 में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन किसकी है, बीफ की। और इन दोनों की जो कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और लीस्ट प्रेफरेंस किसको दी गई, फिश। ये तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो हमें ग्राफ में ना मेन पॉइंट लिखने होते हैं, सबसे हाईएस्ट क्या है, मिनिमम क्या है, और इसको साथ साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और इधर आपको दिया ग्राम्स पर पर्सन पर वीक, कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो। चलो अब ये हम इंट्रोडक्शन की पैराफ्रेजिंग कैसे की है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब लाइन ग्राफ, इसमें आप लिख सकते हैं, द प्रेजेंटेड लाइन ग्राफ depicts changes in the amount of beef, lamb, chicken and fish consumed in a particular European country between 1979 and 2004। अब ये देखो इसमें between लिखा, पर आप यहाँ पे इसमें from के साथ to यूज़ कर सकते हो, from 1979 to 2004 या during the period of। और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, एंड डाटा इज़ गिवन इन ग्राम पर पर्सन पर वीक, इसके आप ऐड कर सकते हो आगे। अब इसमें देखो ओवरऑल आपको क्या नज़र आ रहा है ग्राफ के अंदर, ओवरऑल आपको नज़र आ रहा है, ये देखो चिकन का इंक्रीज़ हुआ है, बाकी बीफ और लैम इसका डिक्रीज़ हुआ है, और फिश का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, स्लाइटली सा ड्रॉप हुआ है इसमें। तो ओवरऑल देखिए, ओवरऑल के बाद कोमा यूज़ कीजिए, फिर उसके बाद ये फ्रेज हमने यूज़ किया, इट इज़ विविड दैट कंजम्पशन ऑफ चिकन इंक्रीज ड्रामेटिकली। ये सब्जेक्ट बन गया आपका, क्या चीज़ है ये, कंजम्पशन ऑफ चिकन इंक्रीज, बढ़ी है, बढ़ने के लिए इंक्रीज, सर्ज, एस्केलेट, ये वर्ड क्लाइम यूज़ कर सकते हैं। और कैसे बढ़ी है, ये ड्रामेटिकली है, ये एडवर्ब है। वाइल द, इसके बाद कंपैरिजन करें ना, वाइल द पॉपुलैरिटी ऑफ 3 अदर फूड डिक्रीज्ड ओवर द पीरियड, ये तो आपको नज़र ही आ रहा है इसमें, इसकी बढ़ी है चिकन की और बाकी की दूसरे की डिक्रीज हुई है ओवर द पीरियड। तो ये दैट इज़ अबाउट योर समरी है। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में नज़र आ रहा है, चिकन और फिश में नज़र आ रहा है।
और ये जैसे ये यहाँ पे जा रहा है और ये लाइन ग्राफ चिकन की है और ये लैम्प की है, तो इस पॉइंट पे आप लिख सकते हो द गैप स्टार्टेड वाइडनिंग इंक्रीजिंग। जहाँ से आपको गैप इंक्रीज नज़र आ रहा है तो उसमें लिख सकते हो गैप स्टार्टेड वाइडनिंग और इंक्रीजिंग। अगर आपको गैप कम नज़र आ रहा है, जैसे सपोज ये डिक्रीज हो रहा है तो इसमें कम हो रहा है, तो आप लिख सकते हो गैप स्टार्टेड डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग। अब हम इसके मेन पॉइंट हाईलाइट करते हैं। अब जैसे इसके लिए हम यूज़ किया इट इज़ नोटिसेबल दैट इन 1979। इट इज़ नोटिसेबल आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें, या द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज़ दैट, मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो आपको नज़र है वो लिखिए इसमें। इन 1979 बीफ वॉज बाय फार द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दीज फूड्स। आपको नज़र आ रहा है फूड्स, और जो बीफ है सबसे पॉपुलर नज़र आ रहा है, हमने ये हाईलाइट कर दिया, सबसे पॉपुलर फूड है ये। अब उसमें आप लिखिए कितना कंज्यूम हुआ विद अबाउट। अबाउट का मतलब होता है नियरली, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं है ये, तो इसमें अबाउट नियरली रफली लिख सकते हो। 225 ग्राम्स कंज्यूम्ड पर पर्सन पर वीक, ये आपको नज़र आ गया। उसके बाद हम लिखिए लैम्प एंड चिकन वर ईटन इन ए सिमिलर क्वांटिटी, जो हमने बताया, मतलब लैम्प और चिकन का तो सेम ही है कंजम्पशन इसकी। ईटन यूज़ किया इसमें, व ईटन इन सिमिलर क्वांटिटी, ये पैसिव वॉइस में यूज़ किया इसको। अराउंड कितना है फिगर लिख दीजिए ब्रैकेट में, अराउंड 50 ग्राम्स। और वाइल मच लेस फिश वॉज कंज्यूम्ड, और फिश की जो कंजम्पशन थी बहुत मतलब कम है, जस्ट ओवर 50 ग्राम। अब ये देखो, ये जस्ट ओवर तो होता है थोड़ा सा ऊपर, और बहुत ज़्यादा ऊपर हो तो उसको हम बोलते हैं वेल ओवर, और इसके थोड़ा सा नीचे होता है उसको बोलते हैं जस्ट अंडर, और काफ़ी ज़्यादा नीचे हो तो उसमें हम बोलेंगे वेल अंडर। ठीक है, वाइल मच लेस फिश वॉज कंज्यूम्ड और जस्ट ओवर 50 ग्राम्स। अब फर्दरमोर इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट, क्या आपको और नज़र आ रहा है, ड्यूरिंग दिस 25 ईयर पीरियड, 25 साल हो चुके हैं ना कैलकुलेशन करके जो ईयर्स हैं, द कंजम्पशन ऑफ बीफ एंड लैम फेल ड्रामेटिकली। अब ये देखो कंजम्पशन ऑफ ये बीफ और लैम काफ़ी डिक्रीज़ हो गए। ये देखो 220 के आसपास था, अब 220 के पास आप देख लो कितना इसमें डिक्रीज़ हो काफ़ी, और इस केस में ये देखिए ये कितना इतना आ गया। तो इसमें यही लिखा हुआ है कितना डिक्रीज़ हुआ, 100 ग्राम एंड 55 ग्राम रिस्पेक्ट, क्योंकि जब भी हम दो डाटा लिखते हैं ना तो 100 और 55 ग्राम्स रिस्पेक्टिवली हम यूज़ करते हैं इसमें। उसके बाद हम यूज़ करेंगे द कंजम्पशन ऑफ फिश ऑल्सो ड्रॉप्ड, और जो कंजम्पशन ऑफ ये फिश है देखो ड्रॉप्ड बट मच लेस सिग्निफिकेंटली टू जस्ट बिलो 50 ग्राम। अब ये तो बहुत कम डिक्रीज़ हुई है, तो लेस सिग्निफिकेंटली एज कम्पेयर टू अदर्स 50 ग्राम। सो ऑल्दो इट रिमेन द लीस्ट पॉपुलर फूड, और ये देखो फिश का जो सबसे लीस्ट पॉपुलर फूड है ये, और कंजम्पशन लेवल वर द मोस्ट स्टेबल, और ये आपको नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट, ये इसको लिख सकते हो ऑलमोस्ट, जो इसका लेवल है स्टेबल है। मोर ओवर द कंजम्पशन ऑफ चिकन ऑन द अदर हैंड, अगर हम चिकन की बात करें, कंजम्पशन ऑफ चिकन ऑन द अदर हैंड शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। ये देखो आपको क्लियर नज़र आ रहा है अपवर्ड ट्रेंड है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, बोथ हैड द सिमिलर कंजम्पशन, दोनों की कंजम्पशन सेम है। उसके 1917 के बाद लिख सकते हो नेक्स्ट ईयर और इन द फॉलोइंग ईयर। ये हम जब क्रॉस करते हैं इसको लिखते हैं ओवरटेक, सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी ओवरटुक, यहाँ पे हो गया। तो उसके बाद 1984 के बाद भी ये इसने बीफ को क्या कर दिया, सरपास, SURPASS सरपास कर दिया, और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होने लगी यहाँ पे चिकन की 2004। अब ये कैसे लिखा है इसमें, द कंजम्पशन ऑफ चिकन ऑन द अदर हैंड शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, क्लियर नज़र आ रहा है, देखो चिकन अपवर्ड ट्रेंड है इसका। ओवरटेकिंग दैट ऑफ लैम इन 1980 में देखो मैंने ओवरटेक बताया था, ओवरटेक कर दिया इसको। एंड दैट ऑफ बीफ इन 1989 में इसको बीफ को क्रॉस कर दिया। और बाय 2004 इससे पहले इट हैड सोल्ड बढ़ना एट ऑलमोस्ट 250 ग्राम पर पर्सन पर वीक। अब ये कितने पे पहुंच गया, 250 ग्राम पर पर्सन पर वीक इन 2004। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ग्राफ। इसमें सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें एक्सप्लेन की हुई है। अब वर्ड आपको कौन कौन से इसमें मैंने वैसे भी हाईलाइट किया हुआ है इसमें, जैसे वाइल कंपैरिजन में यूज़ होता है, वेयर एज यूज़ करते हैं इसमें,
was consumed passive wise हो गया और less significantly, और it is evident that और upward trend overtaking surpass, तो ये क्रॉस करना जाना होता है इसमें. तो I hope this video is also helpful for you. Any doubt, even you can write on the comment box, and please encourage me to give you more valuable graph. Thank you.